बोलती हटी। एक नगर में प्रतिदिन एक भयंकर शेर आकर एक मनुष्य को खा जाया करता था। वहां के राजा ने नगर के वीरों को उसे मारने को नियुक्त किया, परंतु वे भी शेर का शिकार बन गए। प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन से निराश था, क्योंकि किसी को यह पता नहीं था कि कब किसकी बारी आ जाए और वह शेर आकर उसकी जीवन लीला समाप्त कर दे। इस प्रकार प्रत्येक रात को शेर आकर एक न एक व्यक्ति को उठाकर ले जाता। लोग घरों से निकलते हुए भी डरते थे और शेर को मनुष्य का रक्त मुंह लग गया था। वह किसी के रोके न रुकता था। राजा भी परेशान या और प्रजा भी। अंत में दरबार में वीरता का बीड़ा रखा गया और नगर भर में ढिढोरा पिटा कि जो मनुष्य उस शेर को मारकर शहर के लोगों की सुरक्षा का प्रबंध करेगा उसका विवाह राजकुमारी से किया जाएगा। ऐसी सूचना से नगर भर में उमंग की एक लहर सी दौड़ गई, क्योंकि राजकुमारी के भी मिलने की संभावना थी और फिर राज्य तथा आदर सत्कार। युवक अपने प्राणों की बाजी लगा देने को प्रस्तुत हो गए। प्रतिदिन एक न एक वीर युवक के प्राण जाते थे, परंतु कार्य नहीं बनता था। वह भयंकर सिंह किसी के वश में न आता, परंतु वीर युवक भी उसके पीछे हाथ धोकर पड़ गए थे। मोहन सिंह के 2 पुत्र थे, एक से बढ़कर एक तथा साहसी। छोटा पुत्र सागर तो मानो वीरता और साहस की खान था, और बड़ा नेमा सिंह वीर तो अवश्य था, परंतु चालाक बहुत था। दोनों ने पिता से विनती की कि अब हमें भी अपने भाग्य की परीक्षा कराने दो। यदि भाग्यवान हुए तो जीवन भर सुख में रहेंगे, अन्यथा हम भी उस भयंकर जीव की भूख मिटाएंगे। वृद्ध मोहन से सुनकर सहम गया, परंतु उसने देखा कि दोनों जिद पर अड़े हैं तो कहने लगा कि जाओ, भगवान ही तुम्हारी रक्षा करेगा। मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता रहूंगा। दोनों चले गए। नेमा सिंह अत्यंत चालाक था। वह जंगल का रास्ता ले और कहीं चला गया, परंतु सागर सिंह अत्यंत चिंता के साथ धीरे धीरे चला जा रहा था। थकने पर वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। काम अत्यंत कठिन था। वह घबरा गया और उसके नेत्रों से आंसू बहने लगे। हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे दीनबंधु, अब तो तू ही सहायता कर। कुछ समय पश्चात उसने देखा कि एक वृद्ध साधु उसी की ओर चले आ रहे हैं। वह उसके पास आए तो सागर सिंह ने अपनी मानसिक अशांति का कारण उन्हें बताया। वह उसकी कमर ठोककर कहने लगे, पुत्रम घबरा मत, भगवान अवश्य तेरी सहायता करेंगे। तू ही उस हिंसक जीव की हत्या करेगा। ले, हमारा फरसा ले जा। भाग्यवश वह स्वयं ही तेरे सामने आएगा, क्योंकि अब उसकी मृत्यु समीप है। युवक ने उस वृद्ध साधु का बहुत बहुत धन्यवाद किया तथा उनके जाने पर घुटने टेककर भगवान से फिर साहस प्रदान करने के लिए प्रार्थना करने लगा। फिर साहस पाकर वह घने वन की ओर बढ़ा। एकाएक उसे सिंह की दहाड़ सुनाई दी। वह समझ गया कि यह वही सिंह है। अचानक उसे सामने देखकर वह जरा घबरा गया, परंतु वृद्ध साधु की बात याद आते ही उसने सिंह पर फरसे से वार किया। ऐसा ठीक निशाना बैठा कि सिंह दहाड़ मारकर गिर पड़ा और छटपटाने लगा। बिल्कुल पास जाकर तब उसने शेर का सिर काट दिया। उसे प्राशातीत सफलता मिली थी। प्रसन्नता के कारण उसके नेत्रों से जल बहने लगा। निशानी के लिए उसने शेर की खाल भी उतार ली। दोनों वस्तुओं को लेकर सागर आगे को बढ़ा। उसे बड़ी थकावट मालूम होने लगी थी, परंतु धीरे धीरे चला जा रहा था। रास्ते में एक मंदिर पड़ता था। सागर ने सोचा, चलूं, यहाँ जरा पानी तो पीता चलूं। भाग्यवश अथवा अभाग्यवश कहो,
बड़ा भाई वहीं बैठा पुजारी से बातें बना रहा था। छोटे भाई को देखकर दौड़कर गले मिला और कहने लगा कि मैं तो जब से तुम्हारे लिए ही भगवान से प्रार्थना कर रहा था। दोनों ने प्रसन्नतापूर्वक जाकर भगवान को शीश नवाया, परंतु बड़े भाई के हृदय में पाप आ गया था। कहने लगा, सागर, तुम तो बहुत थके मालूम हो रहे हो और अब संध्या भी हो गई है। नगर में पहुंचते पहुंचते बिल्कुल रात्रि हो जाएगी। सागर भोला था, तत्काल चालाक भाई की बातों में भाग गया। दोनों सो गए। आधी रात्रि को बड़े भाई ने उठकर छोटे भाई की हत्या कर दी और चुपचाप उसकी मृतदेह को ले जाकर नदी के पुल के नीचे दबा दिया। प्रातः होते ही वह उस शेर का सिर और खाल लेकर दरबार में पहुंचा। सब लोगों ने उसकी अत्यंत प्रशंसा की और राजा ने धूमधाम से राजकुमारी का विवाह उसके साथ कर दिया। नगर का कष्ट दूर हो गया और सब लोग सुखपूर्वक रहने लगे। परंतु पाप और हत्या कभी छिपते नहीं। कुछ वर्ष के पश्चात एक मनुष्य बांसुरी बजाता हुआ उस पुल के पास पहुंचा। वहां उसे एक चमकदार हड्डी दिखाई पड़ी। तुरंत उसके हृदय में विचार आया कि यदि वह उसे अपनी बांसुरी के मुंह पर लगवा ले तो बड़ा अच्छा रहे। यह विचार आते ही उसने वह हड्डी उठा ली और खराद वाले की दुकान पर जाकर उसे अपनों बांसुरी पर चढ़वा लिया। जब वह बांसुरी बजाने लगा तो उसमें से आवाज आई, ए मुसाफिर, ए मुसाफिर, दया तू कर मुझ पर जरा। मैं तो हूँ दुखिया, तू न दे मुझको ऐसी सजा। हड्डी मेरी काट कर तूने ली बांसुरी की मुनाल बना। चाहता है जी दम फूंके, हड्डी को दे और जला। शेर को मारा था मैंने और भाई ने मेरी हत्या की। शरीर है मेरा पाय के नीचे सूख गई बहती नद। यह सुनकर बांसुरी वाले को अत्यंत आश्चर्य हुआ कि क्या बात है। उसने सोचा कि यह भी एक मजे की चीज है। चलकर दरबार में राजा साहब को भेंट दी जाए। दरबार में पहुंचकर उसने सबके सामने यह गाना सुनाया तो सब आश्चर्यचकित रह गए। राजा क्रोध के कारण आग बबूला हो गया, परंतु मंत्री कहने लगा कि इस बात की सच्चाई की परीक्षा भी तो अवश्य होनी चाहिए। आज सागर के मृत शरीर को ढूंढा गया तो वास्तव में वही मिला जैसा कि हड्डी ने बताया था। राजा अत्यंत दुखित हुआ, क्योंकि उसके भाई को मरवाने से राजकुमारी डहकी होती थी और उसे छोड़ने से न्याय की हत्या होती थी। हत्यारे को दंड देना राजा का कर्तव्य था। आत्ममता का ध्यान न कर राजा ने अपने कर्तव्य को पूरा किया। नेमासिन को मृत्युदंड दिया गया। राजकुमारी अत्यंत दुखी हुई। बालकों, जो मनुष्य अपने सुख के लिए दूसरों पर अत्याचार करते हैं तथा दुष्टता करते हैं उनका यही अंत होता है। भगवान की आंखें बहुत तेज हैं। पाप चाहे कितना ही छिपकर किया जाए कभी छिपता नहीं, कभी न कभी प्रकट अवश्य ही हो जाता है और तभी पापी को दंड मिलता है।